हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कर्व ट्रेसिंग। जो कर्व ट्रेसिंग है ना, वो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है, समझे। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है कर्व ट्रेसिंग। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कर्व ट्रेसिंग। यदि हम लोग अभी कर्व ट्रेसिंग और यदि समझ में नहीं आया आपको, तो आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या चीज, एरिया ऑफ कर्व्स। एरिया ऑफ कर्व्स नेक्स्ट चैप्टर है ना। और प्लेन ऑफ कर्व्स है, ऐसी प्लेन ऑफ लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, ठीक ना। तो वो दो चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर इसका कंसेप्ट को हम जैसे बताएंगे, वैसे कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, तो ये जो कर्व ट्रेसिंग है ना, वो आसानी हो जाएगा आप लोग को पढ़ाने के लिए, समझे। तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। और सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कर्व ट्रेसिंग होता क्या है और कर्व ट्रेसिंग का यूज कहाँ पे है, समझे। तो कर्व ट्रेसिंग जो है, बिना कर्व ट्रेसिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग ये नहीं निकाल पाएंगे कि एरिया का जो वॉल्यूम होता है, वो एरिया का सरफेस होता है, ये सब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझे। इसीलिए हम जो निकालने के लिए कर्व ट्रेसिंग का यूज करते हैं, हम लोग कर्व का यूज करके उसका कुछ मान निकालते हैं, ठीक ना। और कर्व का यूज करके उसका कुछ मान निकाल करके हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया ऑफ सरफेस निकालते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो हम लोग करता है, सब कर्व ट्रेसिंग के मदद से हम लोग करते हैं। यदि कर्व ट्रेसिंग आप लोग नहीं पढ़िएगा तो ये एरिया ऑफ वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ सरफेस हो गया, ये सब आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए हम कर्व ट्रेसिंग का यूज करते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग यहाँ पे कर्व, देखिए इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक ना। इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग कर्व बनाना रहता है। कर्व बनाना रहेगा कि वो कैसा बनेगा, कर्व कैसा बनेगा, वो हम लोग को इसमें दिखाना था इस चैप्टर में, समझे। मान लीजिए कोई एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक ना। तो इसमें जो है ना, कर्व किस पॉइंट पे बनेगा, कैसे बनेगा, कहां से काटेगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इस पे एक कर्व बना रहा है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट रहा है या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ये सब हम लोग देख करके इसमें कर्व हम लोग बनाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो कर्व का यूज हम लोग करते हैं। देखिए इसका कुछ नियम होता है कि हम लोग कर्व कैसे बनाएंगे, समझे। तो वही आप लोग को सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे। देखिए 2-3 कंसेप्ट हम आप लोग को बताएंगे और एक क्वेश्चन अभी बताएंगे, ठीक ना। तो ये सब आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें कंसेप्ट है, 2-3 कंसेप्ट है, बहुत अच्छा, उसको हम बताते हैं, ठीक ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम हेडिंग क्या चीज है, हेडिंग है प्रोसीड्यूर, क्या चीज है हेडिंग, प्रोसीड्यूर फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व। प्रोसीड्यूर फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व्स। देखिए कहने का मतलब है ना कि जो हम लोग कर्व छापेंगे वो कार्टेशियन कर्व, देखिए कह रहा है कि मतलब प्रक्रिया, कार्टेशियन कर्व छापने का जो प्रक्रिया होता है ना, प्रक्रिया, उसके बारे में हम लोग अभी आप लोग को बताएंगे कि ये क्या क्या बोलता है, रूल क्या क्या है। सो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, सो सुनिएगा। मतलब इसका मतलब है कि हम कर्व छापेंगे तो कैसे, मतलब हम लोग कर्व छापेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या चीज हो, फर्स्ट पॉइंट है चेक वेदर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। चेक वेदर द कर्व्स, चेक द कर्व passes through the origin, passes through the origin। देखिए passes through the origin, देखिए फर्स्ट पॉइंट है और नॉट फॉर द ओरिजिन, और नॉट फॉर द, और नॉट फॉर द। देखिए चेक वेदर द कर्व्स पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट फॉर द। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 एक्सिस हम लोग को दिया रहेगा, तो वह ओरिजिन देखिए, ओरिजिन यहाँ पे होता है, तो कह रहा है कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं। मान लीजिए कोई कर्व्स है,
यानी मान लीजिए पाराबोला है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, टच होकर पास करेगा कि नहीं, ये हम लोग को पूछना है। सबसे पहले निकालना हम लोग को यही, वो जो कर्व है, जो कर्व हम लोग बनाएंगे वो ओरिजिन से होगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं, से हम लोग को निकालना है सबसे फर्स्ट में। तो मान लीजिए कि हम लोग ये चेक करना है कि ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, इसका कुछ होगा कंसेप्ट कि मान लीजिए कैसे हम चेक करेंगे कि वह क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि जो इक्वेशन दिया रहेगा कर्व ट्रेस करने का, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, y बराबर 0 पुट करेंगे, समझे, y बराबर 0 पुट करेंगे। यदि y बराबर 0 पुट करने से इक्वेशन में x बराबर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि कर्व क्या कर रहा है, पास कर रहा है ओरिजिन से। तो हम कहेंगे कि कर्व पासेस थ्रू, कर्व क्या कर रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन। तो कर्व क्या कहेंगे, कर्व जो पास कर रहा है ओरिजिन से। यदि y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक ना, तो कहें कर्व क्या चाहिए, ओरिजिन से पास कर रहा है। नहीं तो फिर x बराबर 0 रखेंगे उस इक्वेशन में, अगर यदि y बराबर 0 आ गया, x बराबर 0 रखने से y बराबर 0 आ गया, तब भी कहेंगे क्या चीज, कर्व पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, किरचॉफ बताएंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, समझे। पूरे 1 2 3 चैप्टर में जो है यही सब पढ़ना है, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट समझ गए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट कहता है, देखिए सेकेंड पॉइंट कहता है सिमेट्री, ठीक है ना। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सिमेट्री, इसको आप मिटा लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या चाहिए, सिमेट्री। सेकेंड पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री होता क्या है, अब सिमेट्री होता क्या है सो हम बता जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सिमेट्री कहने का मतलब है, फर्स्ट देखिए सिमेट्री लिख करके और डैश दीजिएगा, सिमेट्री। देखिए इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि वह सिमेट्रिक है कि नहीं, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है कि वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, वो हम लोग को दिखाना होता है। देखिए इसका भी कुछ पॉइंट है कि हम लोग पता करेंगे क्या चीज, वह एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, वो हम लोग पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए सेकेंड का फर्स्ट पॉइंट है क्या चीज, ये पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में जो दिया रहेगा उसमें पुट करेंगे y बराबर क्या चीज, -y, समझे। y बराबर -y पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन गिवन इक्वेशन ऑफ curves, if equation does not change them, if equation does not change them, if equation does not change them, does not change, then it is symmetrical about x axis, then it is symmetric about x axis। देखिए सेकेंड पॉइंट कह रहा है, देखिए एक पॉइंट और लिखवा दे रहा है, ठीक है ना, उसके बाद समझाएंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इसका सिमेट्री का सेकेंड पॉइंट है कि पुट करेंगे x इज इक्वल टू -x इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स, सेम है कर्व्स, इफ इक्वेशन does not change, if equation does not change, then it is symmetric, about y axis, ठीक ना। एक पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट समझ लीजिए पहले। देखिए सिमेट्रिक होता है ना, कह रहा है कि वह पूछेगा कि सिमेट्रिक एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है ये कि वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, ठीक ना। वो पूछेगा, क्वेश्चन में पता करना था हम लोग को
कि एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा ना हम लोग को, उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में कि y बराबर माइनस वाई इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें पुट करेंगे y बराबर माइनस वाई। इफ इक्वेशन डज नॉट चेंज देम, यदि इक्वेशन चेंज नहीं किया हम लोग पुट करेंगे y बराबर क्या चीज माइनस वाई। यदि पुट करेंगे y की जगह माइनस वाई और इक्वेशन क्या किया, चेंज नहीं किया, यदि इक्वेशन चेंज नहीं किया तो हम लोग समझ जाएंगे क्या चीज कि वह एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है, समझे। और यदि अगर x बराबर हम लोग पुट किए कि माइनस एक्स, क्या बोले x बराबर यदि माइनस एक्स पुट किए इक्वेशन ऑफ कर्व में दिया जो दिया रहेगा, तो यदि चेंज नहीं किया वह इक्वेशन तो हम लोग समझेंगे कि वह क्या है, y एक्सिस का सिमेट्रिक है। वो सेकेंड पॉइंट ये कहता है, समझ गए, सेकेंड पॉइंट ये कहता है। देखिए थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, पुट करेंगे क्या चीज, पुट थर्ड पॉइंट इसी से, देखिए थर्ड पॉइंट है पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स, इसी से रिलेटेड है, समझे ना, ये दोनों से ही रिलेटेड है ये थर्ड पॉइंट। तो पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स एंड y बराबर माइनस वाई एंड y बराबर माइनस वाई इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन गिवन इक्वेशन ऑफ curves, in given equation of curves, if equation does not change, then if equation does not change, then equation does not change, then it is symmetric about both axes. It is symmetric about both axes. देखिए दो पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट समझ गए, सेकंड समझ गए, और सेकंड का जो सिमेट्रिक है इसमें हम लोग को पढ़ना है 3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है थर्ड पॉइंट कि पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स एंड y बराबर माइनस वाई, ठीक ना, इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स, ठीक। इफ इक्वेशन डज नॉट चेंज देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। देखिए कहने का मतलब है कि x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे इक्वेशन में, यदि चेंज नहीं किया, और y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे और वो भी चेंज नहीं करेगा इक्वेशन, तो कह देंगे कि दोनों जो एक्सिस है ना बोथ साइमेट्रिक एक्सिस है, यानी दोनों जो है साइमेट्रिक है, बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस जो है ना वो साइमेट्रिक है, वो कह देंगे। तो आप लोग साइमेट्रिक समझ गए सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, लास्ट है थर्ड पॉइंट। देखिए वो क्या कहता है, बहुत आसान चैप्टर है, समझे ना। आप लोग को पूरा सब चीज जो बनेगा आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा, बस पॉइंट पर सिर्फ ध्यान देना आप लोग को। देखिए थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट है कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट बाय फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट by putting x बराबर 0, y बराबर 0 रिस्पेक्टिवली। देखिए फर्स्ट पॉइंट बताएं, सेकेंड पॉइंट बताएं, अब देखिए थर्ड पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझे ना। तो ये कह रहा है कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट बाय पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर 0 रिस्पेक्टिवली। देखिए कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए कोई कर्व हम मान लीजिए बना रहे हैं, कोई कर्व बना रहे हैं, तो वह x एक्सिस या y एक्सिस पर कहीं तो कट करेगा ना। मान लीजिए कोई कर्व बनाएंगे तो x एक्सिस पे चाहे y एक्सिस पर कहीं तो कट करेगा, कोई कर्व बनाएंगे तो वही पूछ रहा है कि हम लोग को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है IP,
इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हम लोग निकालना है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक ना। तो कि कहां पे कट कर रहा है एक्सिस को, उसके बाद ही कर्व बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट निकालेंगे तभी ना हम कर्व खींचेंगे कि यहां से यहां तक है। तो वही चीज हम लोग करेंगे कि जो इक्वेशन दिया रहेगा ना उसमें पुट करेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक ना। तो यदि इतना करेंगे तो हम लोग इक्वेशन का जो कर्व होता है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वो हम लोग को निकल जाएगा, समझे। थर्ड काम यही करना है। देखिए अब इतना 3 गो पॉइंट्स अभी सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन बता दें आप लोग को जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में है जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन से आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि 3 गो पॉइंट अभी हम जो बताए हैं सो। देखिए पॉइंट है क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, समझे। सी वाल डी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है आपका कि x/2/3 x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर में a के पावर 2/3 इतना दिया हुआ है, समझे। इतना दिया हुआ है हमको, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए अब आप लोग याद कीजिए कि हम फर्स्ट पॉइंट में अभी क्या बताएं सो। हम बताएं कि सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग चेक करके बताएंगे कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, इस ये कर्व तो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या बताएं कंडीशन कि हम पुट करेंगे x बराबर 0 चाहे y बराबर 0। तो हम मान लीजिए पुट कर दिए कि x बराबर 0। तो देखिए मान लीजिए x बराबर 0 यहाँ पुट किए तो यहाँ पर 0 के पावर 2/3 यानी 0 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, y बराबर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। कहने का मतलब है कि हम पुट किए कि x बराबर 0, ठीक ना। पुट किए x बराबर 0 तो x बराबर हम 0 रखें तो यहाँ पे मेरा y बराबर 2 के पावर क्या चाहिए, y बराबर y के पावर 2/3 बराबर आ गया a के पावर 2/3। कहने का मतलब है कि y बराबर कुछ तो कुछ हमको आया है, y बराबर कुछ ने आया ना। यदि y के पावर 2/3 बराबर 0 आ जाता, 0 आ जाता तब जो इक्वेशन जो है ना, मान लीजिए कोई एक्सिस पे इक्वेशन है वो जो है ओरिजिन से पास होता है, यहाँ से पास होता, समझे। लेकिन यहाँ पे y के पावर 2/3 यानी y बराबर a के पावर 2/3 आ गया है, यानी कुछ ना कुछ आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पॉइंट जो कर्व जो बनेगा वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा सब बता दिए कि y बराबर 0 नहीं आया, x बराबर 0 पुट करने पर फर्स्ट पॉइंट यही था। अब देखिए y बराबर कुछ आ गया यानी 0 तो नहीं आया, y बराबर x के पावर y बराबर के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट पासेज थ्रू द ओरिजिन। ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। देखिए अब सेकेंड पॉइंट का हमको निकालना है, हम लोग कि हम लोग को पता करना है कि साइमेट्रिक है कि नहीं, ठीक ना। सेकेंड में क्या बताएं कि हम लोग को पता करना है कि साइमेट्रिक है कि नहीं इक्वेशन। उसके लिए क्या बोलते हैं कि इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे क्या चीज, पुट करेंगे x बराबर x इक्वल टू -x पुट करेंगे, ठीक। चलिए इसमें -x पुट किए तो इसमें पुट कर रहे हैं ना, -x के पावर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3 यहाँ पे प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। यदि हम -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्या चीज, चेंज नहीं करेगा, यानी x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर
2/3, यानी सेम इक्वेशन। देखिए जो इक्वेशन यहाँ पे था वही इक्वेशन यहाँ पे आ गया, हम लोग पुट किए x बराबर माइनस एक्स, तो समझे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे इट इज साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अच्छा हम लोग अभी कैसे आप लोग करेगा कि अब y एक्सिस हम कैसे लिखिए, हम कैसे जानेंगे कि y एक्सिस के साइमेट्रिक है, मान लीजिए चेंज नहीं किया। तो देखिए यदि हम x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे और इक्वेशन जो है चेंज नहीं किया, ठीक ना, x बराबर माइनस एक्स पुट किए और इक्वेशन चेंज नहीं किया, तो वह क्या होगा, y एक्सिस का साइमेट्रिक होगा। और यदि y बराबर माइनस वाई पुट किए हैं, y बराबर माइनस वाई पुट किए हैं और ये चेंज नहीं किया, तो x एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, समझे। यानी ऑपोजिट होगा दोनों, यदि x रहेगा तो y का और y रहेगा तो x का सिमेट्रिक होगा। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें पुट करेंगे क्या चाहिए, अब y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे। आप लोग इतना लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब पुट करेंगे क्या चाहिए, y बराबर, देखिए पुट करेंगे y बराबर माइनस वाई। ये साइमेट्रिक में दो पॉइंट था ना, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लिए और फर्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या चीज लिखा था ना कि y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। देखिए y की जगह माइनस वाई रखिए, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस वाई के पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3, इतना लिख सकते हैं ना, यानी 2/3 बराबर a के पावर 2/3। अब ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 प्लस माइनस वाई के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, यानी सेम रहेगा, यानी y के पावर 2/3 कोई चेंज नहीं हुआ, a के पावर 2/3। यानी जो इक्वेशन जो है ना दिया था वही आ गया हम लोग को, इक्वेशन चेंज नहीं किया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि इट इज साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक है, इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक अबाउट। यहाँ पे y बराबर माइनस वाई पुट गए तो y पुट किया यहाँ क्या होगा, x हो जाएगा, तो x एक्सिस हो जाएगा। साइमेट्रिक है किसका, x एक्सिस का, समझ गए। अब देखिए अब मेरा जो है से क्या, अब क्या निकालेंगे, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखे हैं वहां पे नहीं दिखेगा। अब देखिए साइमेट्रिक का थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या लिखे हैं, लिखे हैं उसमें कि x बराबर माइनस एक्स और y बराबर माइनस वाई, दोनों क्या इक्वेशन ऑफ कर्व्स में पुट करने पर यदि दोनों साइमेट्रिक हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बोथ साइमेट्रिक होगा, समझे ना, वही थर्ड पॉइंट है। अब देखिए वो तो हो गया क्या कि x एक्सिस का भी साइमेट्रिक है और y एक्सिस का भी साइमेट्रिक है, अभी निकाल लिया हम लोग। अब देखिए थर्ड नंबर पे, देखिए थर्ड नंबर पे देखिए जो पॉइंट लिखवाए हैं सबसे लास्ट पॉइंट, देखिए उसमें क्या चीज था, क्या था ना कि अब क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, आईपी निकालेंगे, ठीक ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि x बराबर 0 चाहे y बराबर 0 दोनों में से पुट करना है हमको, दोनों पुट करना है। तो पहले एक देखते हैं क्या चीज पुट करेंगे, फिर x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 0। चलिए इसमें पुट किए तो x बराबर 0, तो यहां हो जाएगा 0 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3, इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि क्या चाहिए कि y के पावर 2 इंटू 1/3 बराबर a के पावर 2 इंटू 1/3। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, इसके बराबर क्या कि y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो जब इतना लिख सकते हैं तो फिर अब यहां लिख देंगे कि y बराबर क्या चीज, y बराबर प्लस माइनस a, इतना बराबर हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस a। और जब y बराबर प्लस माइनस a हो गया मेरा, इसका मतलब क्या कि दो पॉइंट बनेगा, कौन सा पॉइंट बनेगा, एक बनेगा 0 और a, ये बनेगा एक, और एक 0 और माइनस a बनेगा, दो पॉइंट बनेगा यहां पे। अब पुट करेंगे क्या चीज, अब फिर पुट करेंगे y बराबर
0। देखिएगा थर्ड पॉइंट में ये लिखवाया है कि x बराबर 0 पुट करेंगे तो एक पॉइंट निकलेगा, y एक्सिस का पॉइंट निकलेगा हम लोग कि y एक्सिस कहाँ पे कट रहा है, तो y एक्सिस जो कट रहा है सो a पर कट रहा है और माइनस a पे कट रहा है। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट में y बराबर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कि x के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। इतना ही होगा, आप लोग रख के देखिएगा। तो इसके बराबर लिख सकते हैं कि x का पावर 2 इंटू 1/3 बराबर a के पावर 2 इंटू 1/3। यानी इसके बराबर लिख सकते हैं क्या चीज कि x का पावर स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसके बराबर लिख सकते हैं कि x बराबर भी प्लस माइनस a, इतना लिख सकते हैं। यानी इसका भी पॉइंट हो गया 2, इसका भी पॉइंट हो गया। कौन कौन सा पॉइंट हो गया, इसका भी पॉइंट हो गया कि ये जो है ना से x एक्सिस में कट करेगा, a और 0 पे कट करेगा और माइनस a और 0 पे कट करेगा, यानी a और माइनस a पे कट करेगा x एक्सिस को। ठीक, तो हम जितना पॉइंट था हम लोग जितना पॉइंट था सब निकाल लिए। अब हम लोग कर्व छापने का पारी आ गया कि हम लोग कर्व छापेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, कर्व अब हम छाप रहे हैं। अब हम लोग देखिएगा, मान लीजिए कि कर्व छाप रहे हैं, ठीक ना। ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, y हो गया और y डैश। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट अभी हम लोग निकाले हैं। देखिए साइमेट्रिक करने का मतलब था ना वहां पे हम लोग कि y एक्सिस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर्स को छाप सकते हैं और x एक्सिस की तरफ फिगर को साथ छाप सकते हैं, क्योंकि बोथ साइमेट्रिक है। बोथ साइमेट्रिक हम लोग निकाल चुके हैं कि x एक्सिस का भी साइमेट्रिक है और y एक्सिस का भी साइमेट्रिक है। इसका मतलब कि हम किधर भी फिगर छाप सकते हैं, यानी चारों तरह हम फिगर छाप सकते हैं। इधर भी फिगर छाप सकते हैं, इधर भी छाप सकते हैं, इधर भी छाप सकते हैं, इधर भी छाप सकते हैं। ठीक, साइमेट्रिक का मतलब ये हुआ, समझे। यदि वहां पर रहता कि हम लोग कि एक्स एक्सिस का सिर्फ साइमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ फिर साइमेट्रिक को छापते, इधर चाहे इधर। और y बराबर y एक्सिस का साइमेट्रिक यदि होता तो y की तरफ हम फिगर सिर्फ छापते। लेकिन बोथ साइमेट्रिक है, यानी x एक्सिस का भी साइमेट्रिक है और y एक्सिस का साइमेट्रिक भी है, क्योंकि क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग क्या चीज, इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। ये देखिए y बराबर क्या करता है, a पे काट रहा है, माइनस a पे काट रहा है। तो मान लें कि a पॉइंट को यहाँ पे है a और माइनस a यहाँ पे है माइनस a। उसके बाद x के भी निकाले हम लोग पॉइंट a और माइनस a, यहाँ इसमें भी है। तो मान लीजिए कि वो a पॉइंट यहाँ पे है और माइनस a पॉइंट यहाँ पे है। अब इसको मिला देंगे, कर्व बन गया आंसर। मान लीजिए कर्व बनाना है तो ये लाइन डायरेक्ट नहीं खींचेंगे, कर्व टाइप से कुछ तो कर्व बनेगा ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कर्व बनेगा। तो मान लीजिए कोई कर्व मान लीजिए ऐसा टच कर रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे है और ये ऐसे। ये फिगर छाप दिया आप लोग को, ये कर्व बना हम लोग को। ये जो पॉइंट हम ये जो कर्व का इक्वेशन दिया था ना, उस कर्व से इस कर्व बना, ये कर्व बना हम लोग को। तो यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। बस इतना ही हम लोग करना है, क्या चीज कि इतना निकाल करके और फिगर छापना है। तो आप लोग इतना याद हो गया हो, आप लोग को पता चल गया। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कंसेप्ट जो दिया है ना उसको आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिएगा, आप लोग कमेंट जरूर मारिएगा। जैसा आप लोग को वीडियो लगे कमेंट मारिएगा, उसमें फिर से हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे पॉइंट्स को।